अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, अभी कल मेरे पास एक मज़मून आया था। जब मैंने उसे पढ़ा था तो यकीन जाने कि आँखों के साथ दिल भी रो रहा था। और हमारे समाज में ये बुराई बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और लोग रुपए पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि शरीयत मुतहरा के ख़िलाफ़ भी कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब मैंने ये मज़मून पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि ये मज़मून यकीनन आप तक पहुंचना चाहिए, ये बातें आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए ताकि आप भी अपने ग़रीबान में झांक कर देखें कि सच्चाई कहाँ है। आप अपने दिल को झंझोड़िए और पूछिए उस दिल से कि यकीनन जो काम आप कर रहे हो क्या ये सच है। क्या रब्बुल आलमीन ने आपको इस दुनिया में इसीलिए भेजा है कि आप अपनी समाज के साथ एक गलत राह पर चले जाएं, कौम को एक गलत पैगाम दें। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बुराई आम है। दुआ यही करता हूं अल्लाह की बारगाह में कि मौला ताला इस बुराई से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। कुछ नसीहत है, कुछ बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसे हर एक आप लोग सुने और सुनने के साथ इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान सुने, हर एक व्यक्ति सुने, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा SMS है। लोगों तक पहुंचेगा तो हो सके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसे हिदायत दे दे, और अगर इन बातों पर वो मुलव्विस हो, गिरफ्तार हो, तो वो इन बातों से दूर रह सके। अल्लाहु अकबर। कल मेरे पास एक मजमून आया जिसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि वो लिख रहे हैं कि एक जगह प्रोग्राम में जाना हुआ तो देखा कि एक खातून बड़ी मायूस थी, मुसलसल आंखें तर थीं। जब प्रोग्राम से फारिग हुए तो मैंने क्या देखा कि वो दोशीज़ा, वो मखदूमा, वो औरत, वो लेडीज बिलक बिलक कर रो रही थी। मुसलसल उसकी आंखों से आंसू जारी थे। न जाने वो आंसू बहाकर क्या कुछ कहना चाह रही थी, न जाने उसके आंसू अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे थे, न जाने उसके आंसू अपनी समाज से पूछ रहे थे कि आपने ये काम क्यों किया, क्यों ऐसा कदम उठाते हो जिसकी वजह से हमें बहना पड़ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो औरत फूट फूट कर रोने लगी तो मैंने तसल्ली देते हुए उस मखदूमा से पूछा कि आप एक क्यों रो रही हैं, आप किसकी याद में अपने आंसू बहा रही हैं, आप क्यों फूट फूट कर रो रही हैं, आपकी आंखें क्यों तर हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी क्यों हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो वो मखदूमा कहती है, वो औरत कहती है, वो मजलूमा अपने दर्द भरी आवाज में यूं कहती है कि मेरी एक जवान बेटी थी, मेरी एक जवान बच्ची थी, हर चीज ठीक था, घरेलू काम काज भी बहुत तेजी से करती थी, मगर क्या कहीं कि कुदरत इलाही से वो जरा खूबसूरत कम थी। मेरी बच्ची खूबसूरत कम थी, मेरी बच्ची का रंग गोरा नहीं था, कद जरा कम था, जिसकी वजह से उसके रिश्ते और शादी में बड़ा मसला होता रहा। हम लोग तकरीबन 5-6 साल से उसका रिश्ता तलाश कर रहे थे। इन 5-6 सालों में बता नहीं सकते कि कितनी जगह उस बच्ची की तस्वीर गई, उसके कितने ऐब निकाले गए। इधर आकर हम भी मायूस हो गए और हमारी परेशानी बढ़ गई थी। उस चीज को मेरी बच्ची ने महसूस कर लिया। वो भी 4-5 साल से अपने अयूब सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। जब हमारी मायूसी और परेशानी देखी तो उससे रहा ना गया।
अज़ीज़ानी गिरामी, यानी वो ये कह रही थी, हमने बेशुमार रिश्ते तलाशे, हजारों लोग हमारे घर पर आते थे और नाश्ता कर कर चले जाते थे, लड़की का फोटो खींच खींच कर ले जाते थे, लड़की की तस्वीरें खींच कर ले जाते थे। हमारी लड़की को देखने के लिए कहीं उसका बाप आ रहा है, हमारी बच्ची को देखने के लिए कहीं उसकी बहू आ रही है, हमारी बच्ची को देखने के लिए कहीं उसके घर वाले, कहीं भाई, कहीं बहन, कहीं नंदोई, तो कहीं उसका चचा, कहीं उसका बहनोई, हर कोई आ रहा था और हम तमाम को नाश्ता कराते हुए जाते थे। कई लोग हमारे घर आए और हर एक व्यक्ति यही कह के गया, हर इंसान यही कह के गया कि तुम्हारी लड़की हमें पसंद नहीं है, आपकी लड़की हमें पसंद नहीं। एक रिश्ते नहीं बल्कि हजारों रिश्ते आए थे जिसे वो मां सुन रही थी, जिसे उस मां की बच्ची भी सुन रही थी, जिसे उस मजलूमा औरत की बेटी भी सुन सुन के उसके भी कान पक गए थे। वो भी अल्लाह की बारगाह में ये फरियाद कर रही थी, रब्बुल आलमीन, आखिरकार मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है, मेरे अंदर मौला है ऐसा कौन सा ऐब है कि समाज मुझको देखती है और देखने के साथ मुझे बुरा भला कह के जाती है, मुझे तरह तरह के ऐब लगा कर जाती है। मेरे अल्लाह, अगर मेरा रिश्ता ना हो तो ना हो, लेकिन मौला ये क्या है कि लोग मुझे तरह तरह के ऐब लगा कर जा रहे हैं। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है कि वो औरत, वो मजलूमा फिर ये कहती है कि जब हमारी परेशानी और मायूसी देखी मेरी बच्ची ने तो उससे रहा ना गया, और अभी 15-20 दिन पहले रात की तन्हाई, जब तन्हाई में जब हम सब हमसे छुपकर अपने दुपट्टे से अपने गले को घोंट लिया, जब हम सुबह को उठे तो अपनी मरी हुई बच्ची को पंखे से लटकते हुए देखा। अब आप बताएं क्या हम सब्र कर सकेंगे? तारीख ये कहती है, अब बताओ कौन ऐसी मां होगी जो अपनी बच्ची को फांसी से लटकता होकर देखकर सब्र करेगी? कौन ऐसी मां होगी कि जिसकी बच्ची का गला दुपट्टे से लगा हो और दुपट्टा फांसी से लगा हो? तारीख ये कहती है कोई ऐसी मां ना होगी कि जिसका कलेजा बाहर ना आ गया हो, कोई ऐसी मां ना होगी कि जब इस दर्द भरी कहानी को, जब मेरी बेटी की तारीख को, जब मेरी बेटी के इतिहास को पढ़ेगी तो उसके आंखों से आंसू जारी ना हो। हर मां के आंखों से आंसू जारी होगा, हर उस लेडीज की आंखों से आंसू बहेंगे जो मेरी तारीख पढ़ेगी, जो मेरा इतिहास पढ़ेगी। तारीख ये कहती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, आप खुद इंसाफ करें कि अगर आपकी बच्ची के साथ ये मैटर पेश आए तो आप क्या कर सकोगे? जरूरी है क्या ये आपके हाथ में है कि कौन सी बच्ची खूबसूरत होगी, कौन सी बदसूरत पैदा होगी? क्या कोई बता सकता है कि हमारी लड़की नाटी पैदा होगी या लंबी पैदा होगी? अगर आपको रिश्ता नहीं करना है तो कोई और बहाना ढूंढ लें, आप कुछ और बहाना बता दें आप, या तो यह कह दें कि हमारे लड़के को हमारा लड़का दूसरी जगह पसंद करता है, या हमारा कोई और मजबूरी हमारे साथ है। यह कहने की क्या जरूरत है कि आपकी लड़की हमें पसंद नहीं है? यह कहने की क्या जरूरत है कि आपकी लड़की लंबी नहीं है? यह कहने की क्या जरूरत है कि आपकी लड़की नाटी है? किसने आपको हक दिया है यह कहने के लिए कि आपकी लड़की खूबसूरत नहीं है? जैसी हमारी समाज की बच्ची है, जैसी भी बच्ची है, यह है, अच्छी है, बदसूरत है, खूबसूरत यह है। अगर आपको करना है तो करो, जबरदस्ती हम आपसे नहीं कर रहे। तो फिर आपको यह हक किसने दिया कि किसी की लड़की के अंदर ऐब ढूंढो, किसी की लड़की के आप ऐब तलाश करो और उसको बड़ा भरा कर जाओ? याद रखना, दुनिया की मार से तो आप बच सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से आप हरगिज नहीं बच सकते, खुदा के कहर से आप हरगिज नहीं बच सकते। याद रखना, जितने लोग उस लड़की का रिश्ता ढूंढने के गए, जितने लोग उस लड़की के घर गए थे,
जितने लोग उस लड़की के घर रिश्ता लेकर गए थे, जितने लोगों ने उस लड़की के अंदर ऐब तराशे थे, ऐब ढूंढे थे, उस लड़की को ऐब लगाए थे, उस लड़की को बदसूरत कहा था, उस लड़की को मनहूस कहा था, उस लड़की को नाटी कहा था, यकीन जानो कि जितने लोग उसका रिश्ता लेकर गए, हर एक अज़ब इलाही में मुब्तला होगा। खुदा का कहर नाज़िल होगा उन लोगों पर जिन जिन लोगों ने उस लड़की के ऊपर ऐब लगाए थे, जिन लोगों ने उस लड़की का रिश्ता ठुकराया था। अल्लाहु अकबर कबीरा कि आज आप उस मां से पूछ सकते हो कि उस मां का दुख कितना होगा, उस मां का दर्द क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। शर्म आना चाहिए कौम की। अगर आपको रिश्ता नहीं करना था, समझ में आ रहा था, किसी और बहाना ले देते, लड़की के अंदर ऐब तलाशने की जरूरत क्या थी आपको। अल्लाहु अकबर। वाकई ये बड़ा अलमिया है और ये एक घर का सदमा बयान हुआ, लेकिन हजारों ऐसे घर हैं जिन्हें इस किस्म के गम सहने पड़े। हमारे मुआशरे में बच्चियों के रिश्ते का मसला आम है, इसलिए हमें यानी वालिदैन बच्चियों और अहले मुआशरा को कुछ बातें याद रखना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिन्हें आप बड़े गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। याद रखो, अगर इस बातों पर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सबरती हुई नजर आएगी, और अगर आपने इन बातों पर अमल नहीं किया तो आपकी दुनिया भी बर्बाद है और खुदा के यहां आखिरत भी बर्बाद है। मैदान महशर में अपने रब को क्या जवाब दोगे? क्या अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया था क्या अल्लाह की बनाई हुई चीजों पर तुम उंगली उठा सको? रब्बुल आलमीन की हिकमत से कौन वाकिफ है? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ चंद नसीहतें अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, इस पर अमल करिएगा। वालिदैन से चंद गुजारिशात कि वालिदैन अपनी औलाद के रिश्ते की फिक्र उनके बालिग होते ही करना शुरू कर दें, यानी रिश्ता तलाशें ताकि वक्त पर उनकी शादी हो सके। दूसरी बात ये, मगर याद रहे कि कोशिश ये होना चाहिए कि बच्चियों को उसकी खबर ना मिले, यानी आप जब भी अपनी बच्ची का रिश्ता तलाश करें तो उसकी खबर आप अपनी बच्चियों को हरगिज ना दें। ऐसा ना हो कि कहीं रिश्ता वो मुकम्मल ना हो और आपकी बच्ची को खबर हो जाए मेरा रिश्ता तलाशने के लिए गए हैं और वहां से ना उम्मीद होकर आए हैं, तो आपकी लड़की का दिल टूट सकता है, आपकी लड़की के दिल पर चोट लग सकती है जिसे वो सह ना सकेगी। इसलिए कभी भी अपनी बच्चियों का रिश्ता तलाश करने के लिए जाओ तो बच्चियों को अपनी कोई इत्तला मत दो, उन्हें खबर ना हो कि हमारा रिश्ता तलाश करने के लिए है हमारे माँ बाप गए हैं। यानी रिश्ता तलाशें, बिलखुसूस जिन बच्चियों में ऐब निकाले जाते हों और अगर उनकी कमियां बयान की जाती हों तो वालिदैन सुनकर खुद तक ही रखें, बच्चियों को इस सदमे से बचाएं। यानी जब लोग रिश्ता लड़की को देखने आते हैं और देख कर घर चले जाते हैं, बोले घर पहुंच के जवाब देंगे, तो वो लड़की को तो जवाब नहीं देते बल्कि वो माँ बाप को जवाब देते हैं कि आपकी लड़की हमें पसंद नहीं है, या आपकी लड़की नाटी है, या आपकी लड़की बदसूरत है। तो वालिदैन से इतनी गुजारिश है कि आप अपनी लड़की को हरगिज़ ना बताएं कि तुम्हें पसंद नहीं किया उन्होंने या तुम्हारे अंदर फला कमी है, बल्कि अपने तक रखें। और अगर बच्ची पूछे तो बता दें, कुछ और चीज अर्ज कर दें, कुछ और बहाना मार दें, लेकिन हरगिज़ अपनी लड़की को यह ना बोले कि तुम्हारा रिश्ता उन्होंने ठुकरा दिया, तुम्हें गलत समझा उन्होंने। तीसरी बात यह कि वालिदैन कंप्रोमाइज करने का इरादा बनाकर ही रिश्ता तलाश करें, अपनी कमियों को भी मद्देनजर में रखें। और चौथी बात यह, बच्चियों के सामने ऐसा कभी जाहिर ना करें कि तुम्हारी कुदरती कमी की वजह से हम अब बहुत परेशान हो गए हैं। यानी अगर अपनी बच्चियों के अगर रिश्ते आते हों और रिश्ते ना होते हों, लोग मना कर जाते हों, तो हरगिज़ अपनी बच्चियों को यह ना कहा जाए कि तुम्हारे इतने रिश्ते आ गए और तुम्हारा रिश्ता ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो चुके हैं। अगर आप माँ बाप होने के साथ साथ अगर आप ये कहोगे कि आपके रिश्ते से हम परेशान हो चुके हैं ढूंढ ढूंढ के, तो आप अंदाजा लगाओ कि आपकी जो बच्ची होगी, आपकी बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा।
जब आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपकी औलाद कैसे बर्दाश्त कर सकेगी इस रिश्ते को, इस सदमे को बर्दाश्त कर सकेगी? क्या आप समझ सकते हो कि अगर आपकी औलाद खुश ना हुई तो आप कैसे खुश हो सकते हो? तो इस बात को भी आप मद्देनजर रखें। ये बहुत अहम बात बता रहा हूं, कड़वी महसूस हो रही होंगी लेकिन सच्चाई झलकती हुई नजर आ रही है। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात कहो अगरचे कड़वी महसूस हो। यह सच आपको दिखाना था, यह सच आपको बताना था, इसकी जरूरत थी। इस बयान को हर एक को सुनाओ ताकि जहां जहां बयान सुने लोग इस पर अमल करने की कोशिश करें और इस बयान को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करो ताकि हमारे समाज में जो बुराइयां आम है वो बंद हो सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। और पांचवी बात ये कि ताखीर होने से वालिदैन को थकना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी कोशिश दुआओं के साथ जारी रखें। रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन हिम्मत ना हारें, अपनी हिम्मत बनाए रखें। अल्लाह ने जो आपको औलाद दी है तो अल्लाह ताला उनका रिश्ता भी कहीं ना कहीं अल्लाह के फजल व करम से उनका रिश्ता भी तय हो जाएगा। और बच्चियों को भी मैं चंद नसीहतें करूंगा कि वो बच्चियां भी सुने इस बयान को। बच्चियों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, सब्र के साथ काम लेना चाहिए। कुरान मुकद्दस के अंदर आता है दूसरे पारे में, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब्बुल इज्जत है। जिन्होंने सब्र किया उनके साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे ना कोई परेशानी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखें और याद रखें कि तकदीर पर ईमान रखना शरीयत ने इसीलिए लाजिम करार दिया है कि जब भी जाहिर किसी काम में ताखीर हो तो यह सोच कर तसल्ली रखें कि अल्लाह ने हमारी तकदीर में जब जहां लिखा होगा जरूर होगा। अल्लाह ने जो भी किस्मत में लिखा वो तो होना है, और जब होना है तो सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें और आपके फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारे अपनी को। सातवीं बात ये कि ये भी याद रखें कि अल्लाह ने जिस हालत में रखा है वही हमारे लिए बेहतर है। देखें इन बच्चियों को जिनका रिश्ता जल्द हो गया लेकिन आज वो फिर अपने ही घर में तलाक लेकर बैठी हैं, तो क्या आप इनसे बेहतर नहीं? क्या आपका गम इनसे हल्का नहीं? यानी हम नहीं जानते कि इस ताखीर में कितनी हिकमतें हैं, लिहाजा घबराने की बात नहीं है। सब्र और तसल्ली रखें और साथ ही वालिदैन तलाश जारी रखें। अब मुआशरे की भी जिम्मेदारियां कुछ आ रही हैं, इन्हें भी सुने आप। हमारा मुआशरा इन बातों को सुने और सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करे। आपका सुनना इस बयान को जरूरी है। अगर समाज में अच्छा माहौल बनाना चाहते हो, अच्छे हालात पैदा करना चाहते हो तो आपको यह सुनना होगा, जब भी हमारा समाज अच्छा हो सकता है। ऐसे हवादिस जो होते हैं इनमें मुआशरे का भी बड़ा किरदार होता है। हमें चाहिए कि कभी किसी की कुदरती कमी की वजह से उन्हें निशान तानो तशनी ना बनाएं, उस पर इल्जाम तराशी ना करें, उसको बुरा भला ना कहें। अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढते वक्त लड़की के घर यूं ही ना चले जाएं, बल्कि उसके बारे में पहले ही से अच्छी तरह मालूमात ले लें। जब उम्मीद हो कि हाँ यही रिश्ता करना है तब लड़की को देखें। नबी बात यह है कि अगर कोई कमी नजर आए और रिश्ता मंजूर ना हो तो इस अंदाज में बयान करें कि बच्ची और उसके वालिदैन अपने आप को कमजोर और कम तर ना समझें। इसी तरह अगर किसी की शादी में ताखीर हो तो लिल्लाह उसकी तहकीर और तजलील ना करें और कभी भी उसको मनहूस वगैरह कहकर या समझकर उसकी दिल शिकनी ना करें। ऐ काश सबके दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर आप अमल करें और अमल करने के साथ साथ इसको सुनने के साथ साथ इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर एक इंसान सुने। आप अंदाजा करो, आप दूसरे की बच्चियों को ऐब लगाते हो, दूसरे की बच्चियों को नाटा कहते हो, उसको बदसूरत कहते हो। अंदाजा करो अगर आपकी बच्ची को अगर कोई नाटा कहे तब क्या हाल होगा, आपकी बच्ची को अगर कोई बदसूरत कहे तब क्या हाल होगा।
क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकोगे? एक बाप के सामने अगर उसकी बच्ची की कोई तौहीन करे, क्या बाप बर्दाश्त कर सकेगा? एक मां के सामने उसकी बच्ची को कोई बुरा भला कह सके, क्या मां बर्दाश्त कर सकेगी? आप अपने सीने पर हाथ रखा देखो, उसके बाद आपको एहसास होगा कि हकीकत क्या है। सच्चाई का सामना पहले कीजिए। किसी की बच्ची में आग लगाने से पहले अपने गरीबान को झांक कर जरूर देख लेना कि दूसरी की बच्ची में ऐब लगाने से पहले आपकी लड़की भी आपके साथ है। अगर दूसरी की लड़की को ऐब लगाओगे तो एक दिन वो भी आएगा कि आपकी बच्ची को भी कोई ऐब लगाएगा, फिर आप क्या करोगे उस समय? इसलिए मैं आपसे बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ, अदब के दायरे में रहकर अर्ज कर रहा हूं कि आप इन बातों पर अमल करिएगा और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि हर एक के कानों तक यह आवाज पहुंचे और लोग उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।